हरियाणा का अद्भुत कवि। और हरियाणा कैसा प्रदेश है ये तो आप जानते हो। बाकी आएगा, ध्यान दो, शब्द देखो, भाव देखो, धुन देखो। हरियाणा वाला कहता कुछ मत देख, बस ध्यान से सुन ले, इतना ही बहुत है। वो हरियाणा में एक लड़का चला गया अपने बाप के पास, बोला बापू माँ तने खान को बुला रही। समझे नहीं समझे? माँ तने खान को बुला रही। तो बाप ने पूछा बाकी सब खा लिए? बहन जी हरियाणा की रहने वाली है या बड़ौत की इधर की होंगी? हाँ, तो समझती है हरियाणा का रिश्ता क्या। बोले बाकी सब खा लिए। बोले हाँ बस तू ही रह रहा है, अब तो तू ही बच रहा है। बजा दो थोड़ी सी तालियां। क्या कि अद्भुत प्रदेश है साहब। वो एक छोरे का ब्याह हुआ तो माँ ने ये सोचा कि बहू आके इसे अपने अंटे में ना ले ले। तो बहू से कह दिया, अंटे में लिया जाता ना, कि बहू अंटे में ना ले ले। तो उसने बहू से कहा देख मेरे हाथ की रोटी खाता है ये, और मैं ही खिलाऊंगी, खाना मेरे हाथ का ही खाता है। अब माँ और ज्यादा उसको लाड करने लगी, और ज्यादा घी, और ज्यादा मक्खन, और ज्यादा दही, कि बहू के अंटे में ना आ जाए। एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई। तो तबीयत खराब होगी तो बहू को खाने बनाने का मौका मिल गया। उसने सोचा कि तू माँ से भी ज्यादा लाड़ लड़ा ले अपने खसम से। हरियाणा में यही बोलते हैं ना। तो उसने गरम गरम रोटी चूल्हे में से निकाली और उस पर राहुल लौनी घी रख दिया बहुत सारा। अब वो घी थाली की तरफ बहने लगा तो उस पर एक रोटी ऊपर से रख दी और बोली ले खा ले। अब उसके हस्बैंड ने, पति ने वो देखी तो उसे लगा कि माँ तो रोज घी की देती थी, इसने आज रुखी रख दी बिना घी की। तो थाली की तरफ देखा, बोला बाकी तो सब ठीक है पर माँ माई हो गए से। फिर थाली सरकाई, बाकी तो सब ठीक है पर माँ माई हो गए से। तो बहू बोली रोटी तो ठा के देख, तालियां अगले वाक्य पर बताना। जैसे ही रोटी ठाई बोले माँ तो माँ हो गई है पर यूं बहू भी माई हो गए से। तो ऐसे हरियाणा का अद्भुत कवि अनिल अग्रवंशी है। बहुत मुस्कुराहटों का मसीहा, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। लेकिन एक बार जरा पैरोडी का किंग, हास्य का अनूठा कवि, नेताजी लपेटे में का जबरदस्त कवि, हर तरह के रंग हमारे अनिल के पास हैं। तो वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा गला मेरा दबाव में है, पर आप जरा तालियां बजा के बता दीजिए कि गला कैसा भी है, आप सब सुनने के लिए। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 7-8 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, रहने ही दी। यूं नहीं इसने कही है, इतनी बड़ाई करी तो कुछ कर दें, एक बार बजाओ ताली। इतना बढ़िया महोत्सव हो रहा है ऐसे। इको घटा, इको घटा, इको घटा, और कुछ बढ़ा, कुछ भी बढ़ा दे। चाहे मैं कुछ आया हूं तो कुछ करके तो जाऊंगा, खाली थोड़ी ना जाऊंगा। हेलो, हाँ इको घटाओ, इको, हेलो, बढ़ा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, इको कम हो गया यार, वहीं पे करते जहां था। ये इसलिए कह रहा हूं, हम कविता पढ़ रहे हैं, ये ताली बजा रहे हैं, ये खाली बैठे हैं भाई साहब। मैं मोदी के राज में खाली नहीं बैठने दूं भाई, बिल्कुल भी। अभी चौधरी की बात बताई हमारे दिनेश भाई थोड़ा ध्यान दे लो हमारी तरफ भी। हाँ हाँ, बता रहे थे जाट है, जाट है। मैं दोनों भाई साहब से पूछा, बोला भाई हम भी दोनों जाट हैं। हरियाणा के चौधरी का कोई मुकाबला नहीं। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, इनका मन इतना पवित्र होता है, इतने मन के मुलायम होते हैं। वो एक हरियाणा का चौधरी खाना खा रहा था, पास में कुत्ता आके बैठ गया। अब हरियाणा के चौधरी ने सोचा यार कुत्ता आके बैठ गया, उसके मन में दया जाग गई, एक रोटी इसको भी दे दूं, पर थाली में रोटी खत्म। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, अंदर से रोटी ला। बोली अब कोई रोटी नहीं, मैंने रसोई साफ कर दी। बोला फिर एक काम कर, भीतर से तू लठ ले आ, खाली तो कुत्ते ने भी नहीं जाने दी। मैं करके छोड़ दूंगा, इको घटा, हाँ घटा दे, हाँ खाली नहीं बैठने घटा। ये क्या मन से सुन रहे हैं बहन जी, इतनी देर से सुन रही हैं, 7 बहन जी बैठी हैं, इतनी शांति। परसों मेरा कवि सम्मेलन, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट से गुस्से में देख रही। बाद में मैंने पूछ लिया, मैं बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। जरा हाथ खड़े करके तालियां बजाओ एक बार। थोड़ी देर आपके बीच में रहना चाहता हूँ, कई रातों का जागा। बहुत अच्छे अनिल, बहुत अच्छे। क्या
बहुत अच्छे, वैसे ही खाम खा अच्छे, हम अच्छे हैं ही। अब क्या बताएं, हाँ ये ऐसे तो साहब बैठे इतने बढ़िया आदमी कमाल के, मैं इनके अभी उसमें चला गया थाने में, इनके एक सिपाही ने छुट्टी मांग ली इनसे, बोले जी छुट्टी दे दो। बोले यार काहे की छुट्टी है, इतना काम पड़ा, कभी सम्मेलन हो रहा, महावीर जयंती आ रही है, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। वो सिपाही बड़ा तेज था, बोला सर छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा, हमारे घर में शादी है। अब इनको लगा ये झूठ बोल रहा है, बोले अच्छा मैं छुट्टी दे दूंगा, तुम मेरे एक सवाल का उत्तर दे दे तो छुट्टी दे दूंगा वरना कैंसिल। वो बोला भाई सवाल कुछ भी पूछ लो, वो भी एक नंबर का पूरा उस्ताद। अब उन्होंने सर ने सवाल पूछा एसएचओ साहब ने, बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस बात का छुट्टी तक कोई लेना देना नहीं भाई साहब, पर अपने होशियार आदमी बोले कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? वो सिपाही भी एक नंबर का उस्ताद था, बोला जी बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दी थी। बोला ले जा एक हफ्ते की ले जा, बजाओ जरा सर के लिए ताली साहब, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मान ले कटप्पा ने पहनाया पटका तुझे। कटप्पा ने नहीं, इतने प्यार तो मेरी लुगाई ने भी नहीं पराया आज तक। ये बहन जी बैठी हैं, हरियाणा की बात करी, खान में बुलाया, ये बुलाया, हरियाणा की तो एक से एक भाई साहब मैं बात बता दूं, वो हमारे हरियाणा का चौधरी इतना भोला होता है, इतना भोला भाई साहब, भगवान की तपस्या के बाद भी पता नहीं क्या मांग ले। वो एक 70 साल का चौधरी चढ़ गया पहाड़ पर, बोला यार अब सब कुछ हो गया यार, भगवान की तपस्या करूंगा, अब कुछ नहीं रखा जिंदगी में, सब देख लिया। 3-4 अंग्रेज गए, पूछ पूछ के निकल गए। वो ताऊ ने सोचा यार यहाँ परेशान कर रहे, जरा दूसरे घाट पर चला जा। वो दूसरे वाली घाट पर चला गया, वहां ऑलरेडी एक अंग्रेज लेटा हुआ पहले से। ताऊ ने उस अंग्रेज से पूछ लिया, आर यू रिलैक्सिंग? अंग्रेज बोला यस सर आई एम रिलैक्सिंग। ताऊ ने एक दिया कान पे, बोले साले तू यहाँ पड़ा है। हाथ खड़े करके बजाओ जरा तालियां, ये बात मजे ले, कोई टेंशन नहीं है। आजकल टेंशन इतनी बढ़ गई है, रेखा जी दिल्ली की सीएम बनी, सर रेखा जी दिल्ली की सीएम बनी, पूरे देश को खुशी हुई। ऐसी बात बता रहा हूं, पीछे तक ठाका और तालियां चाहिए। रेखा जी सीएम बनी, पूरी दिल्ली को खुशी हुई। बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोती रही, बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। उधर वालों की कम बज रही है जरा, हाँ ये बात, मजे ले मजे। भाई प्रवीण इतना बढ़िया संचालन, बेहतरीन संचालन करते हैं। दिनेश दद्दू ने क्या बेहतरीन पढ़ा सर, ये सब मस्ती की बातें हैं, लेकिन खोट हमारे दिल में है। हमारी बहनें इतने ध्यान से सुन रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम मर्दों के दिल में इतना खोट है। मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब, हमारा दिल्ली में मकान है, वहां पर 7वीं मंजिल पे 12:30 बजे शोर मच गया सोसाइटी के अंदर, नीचे आओ नीचे आओ। मैं रात को 12:30 बजे नीचे आया, 15-20 लोग इकट्ठे हुए। मैं क्या हो गया? बोले अनिल भाई अच्छा हुआ तुम आ गए, इंटरनेशनल कवि हो, आओ बैठो। मैं हुआ क्या? बोले कुछ नहीं भाई साहब, पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया। मैं अच्छा पानी की टंकी में जहर मिला दिया? बोला हाँ। मैं वापस कमरे में गया, मेरी वाइफ की आंख खुल गई, बोली क्या हुआ? मैं बोला कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। ये खोट है हमारे दिल में भाई साहब। सतीश भाई कहाँ बैठे हैं? सतीश भाई ये रहे सामने बैठे हैं। आप हो क्या सतीश जी? मैं इन्हें नमस्ते करे जा रहा हूँ 1 घंटे से। पुलिस पत्नी थानेदार बन गई, वो सुना दे अनिल। उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी, जिसमें पत्नी सिपाही थी। सुनो एसएचओ साहब, वो ऐसे पहले कांस्टेबल लगा हुआ था, पत्नी का ट्रांसफर हो गया उसी थाने में। अब देखो क्या एक हास्य पैदा हुआ है। एक कविता सुनाता हूँ हास्य व्यंग की, जो बड़ी वायरल हुई पूरे देश में, सुनिएगा साहब। और भाई साहब पुलिस वालों का मैं सच बता रहा हूं, ये तो सर बैठ गए हमारे कहने से, ये 2 सर बैठे हैं, इनका इतना सम्मान है, ये वर्दी है जो हमारे देश की रक्षा करती है। ये मेरे को बड़ाई करनी जरूरी थी, आगे आगे जो मैं कहूंगा उसमें ये काम आएगी बड़ाई ना। नहीं भाई साहब, कोरोना के टाइम गया, मेरी लुगाई बोली पकोड़े खाऊंगी, बेसन ला। मैं पकोड़े खाएगी, कोरोना के अंदर है। मोदी जी लठ मार रहे, वहां मोदी जी लोग मर रहे हैं, रिश्तेदारों की खबर आ रही है, पुलिस डंडे मार रही है, बोली चुपचाप चला जा। मैं बता रही हूं मेरा पकोड़े का मन है, बेसन लिया। मैं बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया, ये दोनों वहीं खड़े थे, दे लठ भाई साहब, सुझा दिया सारा सौदा मेरा। बोले ले आया, मैं बना ले हलवा, सूजी लाया हूं। बजाओ फिर खुल के एक बार, हाँ
कोई टेंशन नहीं लो, मस्ती का मामला है, हर टाइम मस्ती रहो भाई साहब, कुछ नहीं रखा जीवन के अंदर, 24 घंटे कोई टेंशन नहीं किसी बात की। हमारे तो हरियाणा का ताऊ और ताई हो, मेरे को याद है वो एक बुढ़िया अपने पोते को उछाल उछाल के प्यार कर रही थी, बुढ़िया हरियाणा की, रे मेरा लाल हो मेरा चंदा, वो चंदा हाथ छुट के नीचे गिर गया भाई साहब, बुढ़ापे का शरीर था, बता अरे क्यों उछाले थी, तू वैसे ही प्यार कर लेती, पर दादी का मन आ गया पोते पे, उछालने लग गई, मेरा लाल मेरा चंदा, वो चंदा हाथ छुट के नीचे गिर गया भाई साहब। अब उस बच्चे के लग गई चोट, अब बहू आई और कलयुग की बहू कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है। बहू कह रही है सास से, आज के बाद तू मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी छठी हुई थी कैलाश नगर की, बोले सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे के हाथ में लगाऊं और तू मेरा सतीश मत छेड़ दिए। तालियां जरा जोरदार बजा दो साहब, ये बात मस्ती, कोई टेंशन नहीं रखो, काहे की टेंशन है जीवन में, हर आदमी टेंशन में घूम रहा है साहब। मैंने बताया आपको, एक कविता सुनाता हूं कि उसी थाने में तबाह, अभी मेरे को याद है भाई साहब, एक नेताजी का हीरो का हार चोरी हो गया, नेताजी की वाइफ का, नेताजी की वाइफ का हीरो का हार चोरी हो गया। उन्होंने थाने में फोन करा एसएचओ साहब को, एसएचओ साहब पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया, आधे घंटे के अंदर ढूंढ के बता देना। नेताजी ने कह दिया एसएचओ साहब को, मेरी लुगाई का हार चोरी हो गया हीरो का, आधे घंटे में ढूंढ के बता देना। 15 मिनट बाद वापस नेताजी का फोन पहुंचा थाने में, एसएचओ साहब कोई चिंता मत करना, हार घर पे ही मिल गया। एसएचओ साहब बोले, आप बोले चिंता मत करना, यहां 15 लोगों ने हाँ भी भर दी, साले मार मार के सुझा दिए, 15 लोग बोले मन में लिया। बजाओ एक बार सर के लिए ताली, कि उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी, उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी, जिसमें पत्नी सिपाही थी, अब घर हो या दफ्तर दोनों जगह लुगाई थी। सीधा सा ये मतलब ये है कि तबाही थी, सारा दिन दहशत में काटता था। पुलिस वाले की विडंबना सुनना साहब, कांस्टेबल की, सारा दिन दहशत में काटता था, इधर पत्नी चीखती उधर इंस्पेक्टर डांटता था। वैसे तो ये तबादला मेरी तरक्की थी, पर अब हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होनी पक्की थी। बहुत अच्छे, क्योंकि अभी लाठी चार्ज के दौरान उसने ऐसे जुल्म कर दिए, पब्लिक की आड़ में 2 लठ मेरे धरती है। मैं बोली देखता नहीं पति, देखती नहीं पति परमेश्वर हूं, बोली घर चल के उतारूंगी आरती, अभी तो ड्यूटी पर हूं, और जीवन अब मेरे लिए सजाए आफ्ता है। उसके हाथ में डंडा देखकर भाई साहब आज भी दिल कांपता है। और एक दिन की बात, पैदा हो गए ऐसे हालात, इधर इंस्पेक्टर इधर पत्नी, दोनों ने एक साथ आवाज लगाई। मेरे तो समझ में ही नहीं आई, पहले किसकी सुनूं, कहां जाऊं, नौकरी संभालूं या इज्जत बचाऊं। वो तो शुक्र है इंस्पेक्टर साहब भी शादीशुदा थे, उन्हें गृहस्थी के सारे अनुभव पता थे। बोले हमारा क्या है, हम आज यहाँ कल दूसरा थाना है, पहले लुगाई की बात सुन, तुझे तो शाम को ही घर जाना है और सारा जीवन इसी के साथ बिताना है, और जीवन अब मेरे लिए सजाए आफ्ता है। उसके हाथ में डंडा देखकर भाई साहब आज भी दिल कांपता है। अब तो ऐसा लगता है डर डर के खोखला हस्बैंड हो गया हूं, नौकरी जरूर करता हूं पर ऐसा लगता है कि सस्पेंड हो गया हूं। अगले ही दिन ड्यूटी थी कंबाइन, अगले ही दिन ड्यूटी थी कंबाइन, दिन था वैलेंटाइन। मैंने तो वैसी पत्नी से पूछ लिया, कहो तो चले आज शाम कॉफी शॉप में, चलो कहो तो आज चले कॉफी शॉप में। बोली बंद करवा दूंगी छेड़खानी के आरोप में, ये घर नहीं है थाना है, यहां पत्नी वाला रिश्ता नहीं चलेगा, यहां तो ऊपर की कमाई में भी हिस्सा आधा आधा बटेगा। और सच्चाई तो दोस्तों ये है कि मैं हवलदार होकर भी मुलजिम की तरह लाचार था, मेरी वर्दी पर लगा हर स्टार बेकार था, वो सिपाही होकर भी थानेदार थी, बिना स्टार के भी सुपरस्टार थी। लेकिन इस बार का बहादुरी का डिपार्टमेंट का इनाम मेरे को मिला, बहादुरी का डिपार्टमेंट की तरफ से इनाम मेरे को मिला, और इस बात को लेकर मिला कि जो व्यक्ति हर वक्त पत्नी के साए में रह सकता है, उससे बहादुर भला देश में। ये बैठे 2 बहादुर, बजाओ सर के लिए तालियां। ये हमारे जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन हम इनको इतना इसलिए कहते हैं क्योंकि सारा दिन इतनी मीटिंग, इतनी मेहनत करने के बाद ये पूरे एरिया को कैसे संभालते हैं। कभी कल्पना करके देखो कि आज अगर पुलिस थाना ना हो, पुलिस ना हो, तो सड़क पर हम लोगों का क्या हाल हो, हम लोग क्या करें साहब। ये इन लोगों की जिम्मेदारी है।
मूड भाई साहब दारू से। हमारे हरियाणा में कोई दारू वारू नहीं, हमारे हरियाणा के अंदर इन्हें गीत सुनाए होंगे भी। हमारे हरियाणा में इतने लंबे गीत नहीं चलते कि 15-15 साल तक प्यार कर रहे हैं, तू बता तेरे मन में क्या है, मेरे मन हमारा नहीं पूछते, हमारा तो सवेरे पूछ ले भाई तेरे मन में क्या है। मैं हूं फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी, जा अपना घर तू मैं अपना राज्य। तो मूड कोई नहीं बनता। वो हमारे यहाँ शराब का भी यही हाल है। एक बहुत पिया करता भाई साहब शराब, जबरदस्त। उससे घर वालों ने कहा यार शराब मत पिया कर, बोला नहीं मैं पीऊंगा। मेरे को बुलाया भाई साहब, बोले अनिल भाई तू समझा, तेरे इंटरनेशनल कवि है, तेरी बात मान जाएगा। मैंने कहा जगबीर यहाँ तू इतनी दारू मत पिया कर। बोला अनिल भाई तू बड़ा कवि है, बड़ा भाई है, तेरी बात नहीं टालूंगा, 3 बार की छूट दे दे 1 साल के अंदर। मैं 3 बार की छूट है, बता लिख के दे, पूरा परिवार बैठा है। बोला लिख लो, एक तो मैं नए साल को पीऊंगा। मैं ओके ठीक, बोला ठीक। दूसरा मैं होली पे पीऊंगा। मैं चल होली पे पी लियो दूसरी। तीसरा उत्तर सुनना तो अभी तक की सबसे ज्यादा ताली। बोला एक नए साल पे पीऊंगा, एक होली पे पीऊंगा, और तीसरा जब मेरा मन करेगा साला जब पीऊंगा। तू अपनी ऐसी तैसी करा।